दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। ओमिक्रॉन और कोविड के बढ़ते मामलों के बीच आपको भरपूर सावधानी की जरूरत है। इसीलिए बिना मास्क पहने घर से बाहर ना निकलें, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी बारी आने पर दोनों वैक्सीन आप अवश्य लगवा लें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा घोटाला मामले पर जगदलपुर रेलवे स्टेशन में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। बस्तर की सबसे प्रचलित लोक भाषा हल्बी का बनाया गया शब्दकोश 273 पेज की इस डिक्शनरी में 7000 से अधिक शब्द के अर्थ हुए हैं समाहित। चपका में प्रस्तावित गोपाल स्पंज आयरन के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और इनर व्हील क्लब की सदस्यों ने तितरगांव में जाकर किया झंडा वंदन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी के अवसर पर 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान राजा रुद्र प्रताप देव टाउन क्लब भवन के जीर्णोद्धार के बाद लोकार्पण के मौके पर उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों से चर्चा कर बस्तर की वस्तु स्थिति के संबंध में जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने इंद्रावती नदी के जलस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य योजना के संबंध में भी चर्चा की और अन्य पर्यटन स्थलों की स्थिति के संबंध में जानकारी ली और छोटे छोटे जलप्रपात में हमेशा जल स्तर बना रहे इसकी व्यवस्था किए जाने का भी निर्देश उन्होंने दिया। जुर्रा नाला में स्थायी स्ट्रक्चर निर्माण के बाद जल स्तर की स्थिति के संबंध में भी उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। रेत के टीले जमा होने के कारण इंद्रावती नदी का जल स्तर गर्मी के दिनों में अधिक मात्रा में जुर्रा नाला में प्रभावित होने की समस्या बनी रहती है। इसके समाधान के संबंध में भी उन्होंने चर्चा की। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने तितरगांव में जाकर झंडा वंदन किया। इसमें गायत्री विद्यापीठ के अध्यक्ष टीके शर्मा और संस्थापक आरएस पिल्लाई ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कुछ प्रतियोगिताएं करवाई गई। बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। निबंध प्रतियोगिता, काव्य पाठ, मेहंदी लगाओ, रंगोली प्रतियोगिता करवाई गई, जिसका पुरस्कार वितरण इनर व्हील क्लब के सदस्यों द्वारा किया गया। इनर व्हील अध्यक्षा सारिका चिंचोलकर, सचिव उषा गोंदी और अन्य सदस्य डॉक्टर सरिता थॉमस, ममता राणा और प्रियंका गुप्ता, इन लोगों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। संजय गांधी वार्ड की महिला पार्षद द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर रुपयों की वसूली किए जाने के मामले को लेकर विगत 6 दिनों से पीड़ितों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना, पूर्व महापौर किरण देव और अन्य भाजपा नेता धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दे चुके हैं। इसी क्रम में गुरुवार की दोपहर पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम भी धरना स्थल पर पहुंचकर गरीब पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जारी धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब तक इन गरीब पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी और जरूरत पड़ने पर इसे प्रदेश स्तरीय आंदोलन के रूप में भी दिया जाएगा। आइए सुनते हैं रामविचार नेताम ने आगे क्या कहा। देखिए, निश्चित तौर पे इतना गंभीर अपराध होने के बावजूद जिला प्रशासन इतने दबाव में है, ऊपर के नेताओं के, इनके आका जो हैं उनके दबाव में और उनके प्रभाव की वजह से एफआईआर पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है। इस बात को लेकर के हम सब जो पीड़ित पक्ष हैं इन्हें न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तर पर भी प्रयास किया जाएगा और राज्यपाल से भी
हम लोग मिल कर के यहाँ की जनता की फरियाद को रखेंगे, फरियाद करेंगे। और इतने गंभीर मामला है कि ये मामला हम लोग अनुसूचित जनजाति आयोग को भी पत्र लिखेंगे। निश्चित ही जिला प्रशासन, खास करके पुलिस प्रशासन, ऐसे मामले को दबाने में लगी हुई है। पूरे यहाँ कांग्रेस के सरकार के दबाव में आकर के इन गरीबों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। इन गरीबों का पैसा जब तक वापस नहीं होगा, इन्हें न्याय जब तक नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जो है इनके लिए, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते रहेगी। धरना लगातार चालू नहीं, धरना अब बाकी निर्णय करेंगे कि कब तक चालू रहेगा, कितना दिन चालू रहेगा। मैंने बताया कि इस बात को, इस लड़ाई को हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे और महामहिम राज्यपाल तक भी बात को रखेंगे। फिर एसटी कमीशन को भी इस स्थिति से अवगत कराया जाएगा और हम सब मांग करेंगे कि इन गरीबों के साथ न्याय हो। इनसे जो पैसा वसूली किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनका राशि वापस हो। अगर बाकी हमारा और भी जो प्रदेश संगठन है उनके साथ चर्चा करने के बाद ही यहाँ का हमारा जिला संगठन के साथ साथ सब चर्चा करेंगे, बैठेंगे, तभी जो है इसमें निर्णय करेंगे कि आगे इसको कहां तक ले जाके जाना है। खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ, यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे NSUI से जुड़ी खबरें। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 28 जनवरी को NSUI छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के आदेशानुसार NSUI जिला बस्तर द्वारा NTPC के परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में रेलवे स्टेशन जगदलपुर में उग्र प्रदर्शन कर रेल मंत्री, रेलवे प्रशासन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और NSUI पूर्व प्रदेश सचिव और बस्तर लोकसभा प्रभारी आदित्य सिंह बिसेन ने बताया कि NTPC के परीक्षार्थियों पर बर्बरता पूर्ण लाठियां बरसाना केंद्र सरकार की तानाशाही दर्शाता है।
उत्तर प्रदेश के छात्रों के हॉस्टल और निवास में घुसकर जिस तरह मारपीट की गई वह निहायत ही कायराना हरकत है। एनएसयूआई ऐसी कार्रवाई का पुरजोर विरोध करती है। साथ ही एनएसयूआई छात्रों के जायज मांगों के पूरा होने तक छात्रों के साथ प्रदर्शन जारी रखेगी। एनएसयूआई ने मांग की कि एनटीपीसी का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया जाए, ग्रुप डी परीक्षा में सीबीटी 2 हटाई जाए, नीट पीजी परीक्षा स्थगित की जाए, सभी छात्रों को कंपटीशन परीक्षा में अतिरिक्त अवसर मिले। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर संभाग में गोंडी, दोरली, भतरी और हल्बी बोली अलग अलग भूभाग में प्रचलित है, लेकिन इन सभी बोली भाषाओं को बोलने वाली जनजातियों को एक सूत्र में बांधने यदि किसी भाषा को मान्यता मिली है तो वो है हल्बी। किसी बोली को भाषा की मान्यता तभी मिलती है जब उसकी स्पष्ट लिपि हो, व्याकरण हो। इन तथ्यों से हल्बी परिपूर्ण है, इसीलिए इसे भाषा का दर्जा देने की पहल की गई है। लिपि और व्याकरण के बाद अब इसका शब्दकोश भी रचा जा चुका है। साहित्यकार रुद्र नारायण पाणिग्राही ने हल्बी के 7000 से अधिक शब्दों का संकलन कर हिंदी हल्बी शब्दकोश रच डाला है। 273 पृष्ठों में छपे इस शब्दकोश में हल्बी के शब्द, हिंदी में उसका अर्थ, स्वर और व्यंजन दिए गए हैं। इस शब्दकोश का विमोचन गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। रियासत काल में हल्बी थी राजभाषा। बस्तर में हल्बी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। राज परिवार के आमंत्रण, लेखन कार्य, आदेश हल्बी बोली में कहे और सुने जाते थे। मुनादी के लिए हल्बी का उपयोग आज भी बहुत आयात में प्रचलित है। लोक साहित्यकारों के हल्बी में लिखे कथा, कहानी, काव्य, नाटक से इस बोली का साहित्य संसार समृद्ध है। 4 अन्य पुस्तकों का भी इस मौके पर विमोचन किया गया। हिंदी हल्बी डिक्शनरी के साथ ही हल्बी व्याकरण, बस्तर के लोक पर्व, हल्बी कहावतें और मुहावरे सहित 4 अन्य किताबों का भी विमोचन गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री के हाथों किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के द्वारा चपका में प्रस्तावित गोपाल स्पंज आयरन संयंत्र का विरोध किया जा रहा है। ग्राम चपका की समस्याओं को लेकर सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को कलेक्टर से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान शीघ्र करने की मांग की है। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रस्तावित गोपाल स्पंज आयरन की जन सुनवाई 12 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई थी और उसमें उस दौरान उठे विवादों के संबंध में विशेष ग्राम सभा अब तक आयोजित नहीं की गई है। चपका में आदिवासी सामाजिक भवन निर्माण का कार्य विगत 2 वर्षों से लंबित है और इसके लिए शासकीय मद की राशि शीघ्र जारी की जाए। जन सुनवाई पर उत्पन्न विवादों के चलते दर्ज प्रकरणों की समीक्षा, आदिवासी समुदाय पर पुलिस में दर्ज प्रकरणों की वापसी शीघ्र हो, साथ ही चपका क्षेत्र में शासकीय पंचायत निस्तार भूमि पर कब्जा उद्देश्य से सीमांकन तहसीलदार बस्तर द्वारा 10 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। सर्व आदिवासी समाज ये मांग कर रही है कि जब तक ग्राम सभा नहीं हो जाती सीमांकन का कार्य रोक लगाया जाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष और बीजापुर विधानसभा के पूर्व विधायक राजाराम तोड़ेन ने हमें बताया। हम लोग कलेक्टर साहब से यही बोल रहे हैं कि भाई यही मांग कर रहे हैं कि विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। अब विरोध बोलने से तो वहाँ पर एक तीर्थ स्थल है हमारा चपका का, आदिवासियों की आस्था का केंद्र है वो, और उस जगह में यदि मान लो इस प्रकार की इंडस्ट्री लगती है तो हमारे आस्था पे चोट है एक तरह से। इसलिए उस एरिया के जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं तो ये गोपाल इंडस्ट्री का विरोध करते हैं, वहाँ स्थापित ना हो। और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से ये उद्योग वहाँ ना लगे, उसका विरोध सब गांव वाले सब मिलकर कर रहे हैं। और उसी के लिए आज हम कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करने आए थे कि विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाए ताकि जो है ये जो स्टील प्लांट का जो वहाँ पर स्थापना करने की सरकार जो कोशिश कर रही है उसको समझ में आ जाए, क्योंकि ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र है। ग्राम सभा की अनुमति के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। और सरकार जो है ना मनमाने गांव वालों के ऊपर दमन करके यदि कोई उद्योग स्थापित करना चाहेगी तो कौन गांव वाला चाहेगा वहाँ पर। तो इसलिए हमारे गांव वालों के ऊपर जो प्रकरण बने हैं उसको वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो, हम ये भी मांग करते हैं। तो ये सब बातों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब से मिलने आए।
देखिए, जैसे कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जहां उद्योग स्थापित हो रहा है, अगर वहां के लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाए तो औद्योगिकरण का विरोध नहीं होगा। नहीं, देखिए, हम लोग उद्योग का तो कहीं विरोध करते नहीं हैं। उद्योग लगे तो कैसे उद्योग लगे? जो गांव वालों के लिए ज़्यादा उपयोगी हो, कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, इस प्रकार के उद्योग लगे। भारी उद्योग का आप लोग जो है ना हमारी ज़मीन को अधिग्रहण करते हो, बाद में उसके एवज में हमको कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे परिस्थिति में हम व्यक्तिगत रूप से हम अपनी ज़मीन क्यों दें किसी को? जबकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, गांव वालों की सहमति से ही कोई ना कोई चीज़ लगना चाहिए, लेकिन ऐसा तो प्रशासन करता नहीं है, इसलिए ये विरोध उत्पन्न होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार इस बात को सुलझाने के बजाय उसको उलझाने की कोशिश करती है, गांव वालों को डंडा मार के प्रताड़ित करके उनकी ज़मीन अधिग्रहित करने की कोशिश करती है। ऐसे में कौन ज़मीन देगा भाई? सरकार को क्यों देंगे हम ज़मीन अपनी? आने वाले समय में हमारे आदिवासी भाइयों को ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? इस प्रकार ये ज़मीन अधिग्रहण करके भारी उद्योग लगाएंगे तो हमको आने वाले समय में जो है हमको बहुत परेशानी होगी। और जहाँ तक भारी उद्योग का सवाल है, हमारे यहाँ इतना लिटरेसी नहीं है यहाँ पर, तो लिटरेसी नहीं होने के कारण हमारे स्थानीय लोगों को तो यहाँ रोज़गार मिलना नहीं है। तो बाहर से लोग आप लोग इम्पोर्ट करके यदि आप यहाँ लोगों को रोज़गार दोगे तो हमारा आदमी कहाँ जाएगा? उदाहरण तो आपका नगरनार स्पष्ट है आज की स्थिति में, वहाँ पर हमारे एक आदमी को रोज़गार नहीं मिला, उल्टे तो वहाँ पर जिनकी ज़मीन गई है उनको भी किसी प्रकार का कोई रोज़गार आज तक पूरा नहीं मिल पाया। तो ऐसे परिस्थिति में हम शासन पर यह कैसे विश्वास करें? इसीलिए हमारे पूर्व के जो हमारे समाज के प्रमुख नेता थे, उन्होंने सदन के अंदर में इस प्रकार का कानून बनाया है, उसका पालन सरकार को भी करना चाहिए और प्रशासन को भी करना चाहिए। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा घोटाला मामले पर जगदलपुर रेलवे स्टेशन में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। बस्तर की सबसे प्रचलित लोक भाषा हल्बी का बनाया गया शब्दकोश 273 पेज की इस डिक्शनरी में 7000 से अधिक शब्द के अर्थ हुए हैं समाहित। चपका में प्रस्तावित गोपाल स्पंज आयरन के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और इनर व्हील क्लब की सदस्यों ने तितर गांव में जाकर किया झंडा वंदन। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पर हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।